एक्वेरियंस। आज जो टॉपिक है वो आप सबका फेवरेट है और मेरा भी। बहुत टाइम से हमने इस तरह की रीडिंग नहीं की। आज बहुत दिनों बाद फिर से देखते हैं कि अगले 48 घंटे आप सबके लिए कैसे जाएंगे। कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, पिकअप आयल नहीं ले रही हूँ। टाइम और एनर्जी दोनों ही शॉर्ट ही देखूँगी, लेकिन अच्छा टाइम है। एज जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो फ्रेंडशिप डे आ रहा है। हालांकि रीडिंग टाइमलेस होगी, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, लेकिन जब ये पब्लिश होगी उस दिन भी आसपास फ्रेंडशिप डे आपको मिलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कुछ एनर्जी कि आपका वो दिन कैसा जाने वाला है और क्या होने वाला है अगले 48 घंटे में। पूरी ओवरऑल एनर्जी देखूंगी मैं, ठीक है। और जुलाई के महीने में शायद 48 घंटे की एनर्जी एक ही बार हमने देखी, बट कोशिश करूँगी कि अगस्त में हम बार बार इस तरह की रीडिंग लेके आएँ। ये काफ़ी क्लैरिटी दे देती है अगले 2 दिन की। 2 से 3 दिन हो सकते हैं, 48 आवर्स है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके अगले 48 घंटे में इस सिचुएशन में आप आने वाले हैं जो मैं यहाँ देखूँगी। और कलेक्टिव है इसलिए सबके लिए सारे मैसेज नहीं होंगे। आपकी सिचुएशन से जो मैसेज रेजोनेट करें कुंभ राशि, आप वही लीजिएगा। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं अगले 48 घंटे में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। आप अपनी लाइफ के किस एरिया पे फोकस रहने वाले हैं एक्वेरियंस। लेट्स सी। Wow, we have first chakra, Archangel Michael. सुपर्ब। आप में से काफ़ी लोग नए शूज़ ले रहे हैं, नया बैग ले रहे हैं, कुछ लेदर आइटम ले रहे हैं, या लेना चाह रहे हैं, या ले चुके हैं रिसेंट पास्ट में। यस, एंड बेसिकली फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा को डिनोट कर रहा है। जो भी आपके डर हैं, मेरे ख्याल से या तो दो चीज़ें हो सकती है। या तो आप डर को ख़त्म करने पे काम कर रहे हो कि जो भी आपको डर लग रहा है कि क्या होगा भविष्य में, उस पर वर्क कर रहे हो, एक्शन लेकर के उनको ख़त्म कर रहे हो अपने डर को। अदरवाइज डर आएंगे इस 48 घंटे में और आप उनका अच्छे से सामना कर रहे हो। अगर आपको लगे कि हाँ डर तो लग रहा है लेकिन सामना कैसे किया जाए, तो मैं आपको कहूँगी एक्वेरियस कि आप आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए, रूट चक्रा की हीलिंग कीजिए। हो सकता है कि आपके मन में कुछ डर हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। टाइगर आई बहुत अच्छा क्रिस्टल है उस कॉन्फिडेंस को रिक्रिएट करने के लिए। रूट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आपको ऐसा फील हो अगले 48 घंटे में कि नहीं अब डरना नहीं है, अब कुछ आगे बढ़ना है, तो एक्शन ले लेना। उसमें एक्शन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। एक्शन का कार्ड पहले रूट चक्रा से बॉटम में था। कुछ एक्शन लेके आप चीज़ों को ठीक कर रहे हो। नंबर 44, नंबर 17, नंबर 35 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 35, 53 मिरर इमेज में नंबर आए हैं यहाँ बॉटम में। मैजिशियन इन द मिरर है। अरे वाह, अगर आप किसी पर्सन को सोच करके रीडिंग देख रहे हो तो जो आप फील करोगे सामने वाला भी वही करेगा। अगर आप किसी के लिए जजमेंटल हो गए 48 घंटे में कि ये व्यक्ति ऐसा है, मुझे तो इसकी नीयत अच्छी नहीं लग रही, तो सामने वाले को भी आपके लिए सेम महसूस होगा कि वो आपके लिए सेम चीज़ कह रहा होगा यूनिवर्स को कि यार मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। अगर आप किसी को ऐसा सोचोगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसके वाइब्स मुझसे मैच हो रहे हैं, तो सामने वाले की फीलिंग भी आपके लिए मैच करेगी कि वो वही सोचेगा जो आप सोच रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ ये गाइडेंस नहीं दूंगी कि आप अच्छा सोचना, ऐसा कुछ नहीं दे रहा ये मैसेज। अभी तो नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट अभी तो जो एनर्जीज रहेंगी आपके चारों तरफ मैं वही बता रही हूँ। दो एनर्जी तो मैंने आपको दी है कि आप अपने डरों पे काम करने वाले हो। अगर आपको फिर भी 48 घंटे में डर लगे तो गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने रूट चक्रा की हीलिंग करें, आपको ज़रूरत है, ताकि आप अपने डर पे काम कर सकें। दूसरी चीज़, डर से हट करके डरों से आगे निकलने के लिए एक्शन लेने होंगे, तो आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, खुद से कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हो। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव हो, किसी और से लव हो, हर चीज़ जो है आप करने को तैयार हो। सिर्फ आप अपने डरों पे जीत पाना चाहते हो। अब आपको कुछ और नहीं चाहिए, जो आप चाहते हो उसके लिए आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल इम्पल्सिवली तैयार दिख रहे हो। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि
जो कुछ भी आप दूसरों के लिए सोचोगे वो एनर्जी मिरर होगी अगले 48 घंटे में। तो आप जो भी सोचोगे किसी के बारे में, अगर आप सोचते हो तो सामने वाला भी आपके बारे में बिल्कुल डिट्टो सोच रहा है। देन वी हैव विमेन होल्डिंग ए हार्ट, जो कि मुझे कह रहा है कि या तो कोई फीमेल एनर्जी आपको कोई प्यार मोहब्बत का तोहफा दे सकती है, आपसे बात कर सकती है, या आप किसी एनर्जी को, किसी को जो है अपने दिल, अपने इमोशंस की बातें बता सकते हो, प्यार जता सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। और फीमेल एनर्जी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि कोई फीमेल, यानी आपकी मैं यहाँ पे किसी जेंडर स्पेसिफिक फीमेल की बात कर रही हूँ, नहीं, फीमेल एनर्जी में जो भी है, जो भी केयरिंग है, जो भी नर्चरिंग है, वो ये करेगी, ठीक है। रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स विमेन होल्डिंग है हार्ट है, रिलेशनशिप की बात ज़्यादा दिख रही है, लेकिन हार्ट की डिज़ायर और भी कुछ हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपके फैमिली वाइज आपके रिश्तों में आप विलिंगली आगे आकर के अपने इमोशन शेयर कर रहे हो, आप अपने कजिन से अपने रिश्ते सुधार रहे हो, आप अपने लाइफ पार्टनर से सुधार रहे हो, आप अपने बॉस से सुधार रहे हो। सो इट इज लाइक कि आप आगे बढ़ के अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क कर रहे हो और अपने डर पे काम कर रहे हो इस 48 घंटे में। सो ये मुझे आपकी ओवरऑल एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स सी और क्या होने वाला है एक्वेरियस नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो यहाँ से देख लेते हैं। यस, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है जैसे आप काफी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। फर्स्ट चक्र और रूट चक्रा बिना आपकी स्टेबिलिटी का ही कार्ड है। जैसे आप ग्राउंडेड हो रहे हो, ठीक है। अब ये ग्राउंडनेस आपके इमोशन मैटर में हो रही है कि अभी तक आपके इमोशन स्टेबल ही नहीं हो रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। अगले 48 घंटे में आपके इमोशंस जो हैं वो ग्राउंडेड होंगे, एक जगह स्टेबल होंगे, आपको समझ आएगा कि आप क्या चाहते हो। दूसरी चीज फाइनेंशियली भी हो सकता है कि अभी तक आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है तो उसमें कितना एफर्ट देना है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसे ठीक होंगी। अभी तक फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा रही थी, बट नाउ यू आर ऑन स्टेबल ग्राउंड, कि आपको पता है कि अब आपको ये स्टेबिलिटी पे वर्क करना है और आप उस पर वर्क करते हुए दिख भी रहे हो अगले 48 घंटे में। तो अगले 48 घंटे में क्या होगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा ग्राउंडेड होगी। जो भी कंफ्यूजन, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनसे हट के आप ज़्यादा स्टेबल ग्राउंड पे चीज़ों को सोच पाओगे, समझ पाओगे। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए तो जैसे आप दो चॉइस में से कोई एक चॉइस चूज़ कर लोगे एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अभी तक जगल कर रहे थे सिचुएशन में कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, तो अब फाइनली वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कुछ काम में एक्शन लेने भी हैं या नहीं लेने। सो जैसे अभी तक जो भी आपकी ड्यूअलिटी चल रही थी किसी सिचुएशन को लेकर के, समझ नहीं आ रहा था, उसमें 48 घंटे में आप स्टेबल हो गए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक एज ए गाइडेंस भी आ रहा है कि अगर आप कहीं दो जगह फंसे हुए हो, दो इमोशनल साथ लेके चल रहे हो, दो इमोशंस कैरी कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप उसमें से किसी एक चीज़ पे स्टेबल होकर के फोकस करो और उससे अपनी इंटेंशन बनाओ अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो। अदरवाइज आप जगल ही करते रह जाओगे। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी एक्वेरियस कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। मे बी कोई ट्रैवल का प्लान कर रहे हो, मे बी आप अगले 48 घंटे में ट्रैवल कर ही रहे हो, मे बी आप कहीं इंटरनेशनल टूर प्लान कर रहे हो, मे बी आप पासपोर्ट बना रहे हो, मे बी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन एक फायर एनर्जी दिख रही है भविष्य को लेकर के कि आप फ्यूचर से क्या चाहते हो। सो आप अपनी जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी नेगेटिव वाइब्स आपको पिछले दिनों मिली है एक्वेरियस, मैं देख रही हूँ कि आप उसको फाइनली रिलीज करने वाले हो। वैसे भी अभी हम फुल मून एनर्जीज में ही हैं,
सो आप फुल मून की एनर्जीज में आपने उससे रिलीज़ किया है, और मैं देख रही हूँ अगले 48 घंटे में आप बहुत आराम से उन चीज़ों से निकलोगे और कुछ नए फ्यूचर गोल बनाओगे, अपनी एनर्जी को और स्टेबल करोगे अभी तक जो ग्राउंडेड नहीं थे उसको, और शायद कोई एक्शन भी लोगे, क्योंकि अगेन हमारे पास यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से किसी सिचुएशन में स्टक थे, सो फाइनली आप इस सिचुएशन से निकलोगे, कोई एक्शन लेने वाले हो, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन ले सकते हो, किसी चॉइस को चूज़ कर सकते हो, अगर 2 चॉइसेस थी तो किसी एक को चूज़ कर सकते हो, और अपने फ्यूचर को और ब्राइट बनाने का एक्शन ले सकते हो। एक्शन हमारे पास यहाँ आ भी रहा है। आप लोग एक्वेरियस कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई डिसीजन, कोई एक्शन, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो अपनी लाइफ की कि अब आपको ये करना है, ठीक है। यस, सो ये अगले 48 घंटे में मेनली आपकी एनर्जीज और सिचुएशंस दिख रही हैं। लेट्स सी। नंबर 8 की एनर्जी आ रही है। मुझे बहुत लंबे समय से ये 8 की एनर्जी आ रही है। मैं बहुत जल्द 8 पोर्टल की रीडिंग लेके आऊँगी। उसके लिए मुझे थोड़ा सा और इनर वर्क कर लेना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि एक भारी हैवी एनर्जी है, बट हर रीडिंग में आती है। 8 एनर्जी आपके मतलब आने लग गई है। सो 8 पोर्टल में आपकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट होंगे एक्वेरियस, ये मैं आपको आज ही बता देती हूँ, ठीक है। अगले 48 घंटे में भी 8 पोर्टल शुरू हो जाएगा, उसकी एनर्जी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए मैं डिफरेंटली एक वीडियो लेके आऊँगी, आप उसको ज़रूर देखना, उसमें आपके मैसेजेस होंगे। लेट्स सी और क्या हो रहा है अगले 48 घंटे में। 4 ऑफ कप्स, द वर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। सो इट सीम्स जैसे अगर आपको किसी से कोई हर्ट किया था, आप किसी एनर्जी में स्टक थे, आप किसी का वेट कर रहे थे कि कोई चीज़ आएगी, कुछ एंड करा था आपने लेकिन वो अभी प्रॉपरली एंड नहीं हुआ था। मैं देख रही हूँ कि उसकी एक हैप्पी एंडिंग या तो आप कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, या फिर आप उस सिचुएशन से निकल करके उसमें जो एंडिंग हुई थी उसी में एक न्यू बिगनिंग खोज रहे हो, और वो ज़्यादा खूबसूरत है जितना आप सोच रहे हो उससे। तो यहाँ पे द वर्ड से आपकी एक जर्नी, एक फेज ऑफ लाइफ अगले 48 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, एक कंप्लीशन आप पा लोगे एक्वेरियस। और 10 ऑफ पेंटिकल से आप जो है वो एक न्यू जर्नी, एक न्यू साइकिल में एंटर कर जाओगे, जो कि बहुत खूबसूरत होगा आपके पास साइकिल से। सो ये आपका कोई डिसीजन हो सकता है, ये डेस्टिनी का कोई क्रिएट किया हुआ सिचुएशन हो सकता है, या आपके मैनिफेस्टेशंस का पूरा होना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो डेस्टिनी भी यहाँ रोल प्ले कर रही है, आप भी कुछ ऐसी सिचुएशन में भी डाला जा रहा है, आप डिसाइड करो। और आप 4 ऑफ कप से निकल करके 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो। वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल पहले ही आ गया था। सुपर्ब। तो आप में से काफी लोगों के लिए ये 48 घंटे बहुत सुंदर होने वाले हैं, बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसे। इसमें आप फ्रेंड्स के साथ रियूनियन करते हुए दिख रहे हो, इसमें आप एक स्टेबल कनेक्शन को पाते हुए दिख रहे हो, इसमें आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ फिर से यूनियन में आते दिख रहे हो। फ्रेंडशिप, सोलमेट कनेक्शंस आपकी तरफ आएंगे, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि इस 48 घंटे में आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं। सो आपकी ब्लेसिंग है 5 ऑफ कप्स, और आपके चैलेंजेस क्या होंगे अगले 48 घंटे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे ख्याल से आपका खुद को गार्ड करना, आपका लोगों में इन्वेस्ट नहीं करना, आपका सिचुएशन से भागना, आपका
उन सिचुएशंस को ब्लॉक कर देना जिनमें आपको लगता है कि वो आपको फुलफिलमेंट नहीं देंगी, वो जो है आपका एक चैलेंज हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में, कि आप लोगों को मौके नहीं दो, आप अपने आप को मौका नहीं दो, आप खुद को गार्ड करके रखो, आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखो कि कहीं आपको दोबारा से हर्ट ना हो जाए। अब क्या होता है एक्वेरियस, कि अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, कोई ब्लेसिंग पानी है, ठीक है, तो हमें रिस्क लेने ही पड़ेंगे, हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो ठीक है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हमें ये कह रहे हैं कि यार पहले भी अपन ने धोखा ही खाया है, या पहले भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, किसी भी रीज़न से हुई हो, तो अब दोबारा सोच समझ के कदम रखें, ठीक है। वहाँ तक आपका सोचना सही है, लेकिन एक्सपीरियंस लेना ही लाइफ है। अब अगर मैं एक्सपीरियंस ही नहीं लूँगी तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो डर के ही सही, लेकिन मुझे आगे इनिशिएटिव तो लेने ही पड़ेंगे, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। हो सकता है मैं दोबारा भी फेल हो जाऊं, हो सकता है मेरा प्लान बी भी वर्क ना करे, बट मैं बैठी नहीं रह सकती, मैं शांति से वेट नहीं कर सकती, इंतज़ार। मैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में ही हमेशा ज़िंदगी भर इंतज़ार करने में नहीं रह सकती। सो आपकी चैलेंजेस ये है कि शायद आप इतने डरे हुए हो, इतने परेशान हो, इतने डिस्टर्ब हो, या आपको लोगों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है अब, तो आप आगे बढ़ने से खुद को रोकते हो। आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक किया है कि अगर आप गए फिर से तो आपको हर्ट ही होना है, आपके साथ बुरा ही होना है। तो किसी पे ट्रस्ट नहीं है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट होते जा रहे हो, ऐसी एनर्जीज आपका चैलेंज है इस पर्टिकुलर टाइम में, 48 घंटे में। और आपकी ब्लेसिंग्स हैं 5 ऑफ कप्स, जो कि मुझे कह रही है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो टॉक्सिक हैं, वो आप खुद ही रिलीज कर दोगे एक्वेरियस। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही नहीं है, और आप विलिंगली, आप इतना करेज दिखाने वाले हो। वो एक्शन आपका यही हो सकता है कि जो आपको नहीं फुलफिलमेंट दे रहा वो जाए। आप, ये लड़की अपने पैर से उसको निकाल रही है, क्योंकि यूनिवर्स उसे छीने, वो खुद आपसे दूर जाए, तब तो आपकी तकलीफ, तब तो आपका चैलेंज हो गया कि आपको उस सिचुएशन में रहना है। आपकी ब्लेसिंग ये है कि आपको पता है आपको किनको निकालना है, और आप उनको निकालने के लिए, उनको अपनी लाइफ से बाय बाय कहने के लिए रेडी हो। सो ये आपकी ब्लेसिंग है। सो यस, ये हैं यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए। और देखूंगी मैं कार्ड्स। स्पेशली देखेंगे लव लाइफ के लिए, अगले 48 घंटे में लव लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की लव लाइफ अगले 48 घंटे में क्या लेके आएगी। The wheel, a fresh new start or the end of delay, sudden or unexpected progress, a very positive change in your life, travel or a new vehicle. So आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है एक्वेरियस, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्या चेंज है जो आप अचीव करने वाले हैं अपनी लव लाइफ में अगले 48 घंटे में। ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। और इसके हाथ में ना, इस डेक में यूनिकॉर्न है, और यूनिकॉर्न तो अपने आप में लकी होता है। सो यहाँ है टाइम टू टेक एक्शन। यस, आप कोई एक्शन लेने वाले हो। एक्शन के तीनों डेक से कार्ड आए हैं एक्वेरियस। सो मे बी आप अपनी लव लाइफ में कोई एक्शन लेने वाले हो। आप नए व्यक्ति को जाके प्रपोज कर सकते हो, आप अपने पास्ट पर्सन को जाके प्रपोज कर सकते हो, आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एंड कर सकते हो अगले 48 घंटे में, जो आपकी एम्प्रेस एनर्जी को ख़राब कर रहे थे, जो आपकी एम्प्रेस की विजडम को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे थे, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। आप उनको छोड़ के एक पॉजिटिव वाइब्स में एंटर होने वाले हो। और वी हैव दिस शहनाई हेयर और की। सो मे बी आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपके लिए नया चेंज है कि आप बुराई को छोड़ दोगे, अपने ख़राब एक्सपीरियंसेस को छोड़ के एक न्यू एक्सपीरियंस में एंटर कर जाओगे, एक न्यू फेज में एंटर कर जाओगे।
6 ऑफ पेंटिकल, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। आपने जितना भी हार्डवर्क किया है एक्वेरियस अब तक अपने रिश्तों में, जितना भी इन्वेस्ट किया है अपने रिश्ते में, मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता आपको वो रिटर्न करेगा। अब लोग आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अब लोग आपके साथ होना चाहेंगे, आपसे वो अबंडेंस चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को मैरिज प्रपोजल भी मिले अगले 48 घंटे में। वी हैव वाइज काउंसलर, यूनिटी विद ए स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी, आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये सवाल के जवाब आपको आपके पार्टनर से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की है, पॉसिबल है। अगर आप सिंगल हो अभी, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, टॉक्सिक लोगों के साथ थे आप, तो आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स भी आपको दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप बढ़ रहे हो और वहां से भी आपको जवाब मिल रहे हैं। We have 4 of Pentacles, 8 of Swords and the Hermit. चांसेस है कि आपकी, अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हो तो आपकी बातचीत भी हो जाए। 50% चांसेस हैं रियूनियन के, 100% चांसेस नहीं आ रहे हैं। झूठ नहीं बोलूँगी मैं और शुगर कोट भी नहीं करूँगी। 50% चांसेस हैं, 50% लोगों के यूनियन के चांसेस हैं, दोबारा बातचीत होने के चांसेस हैं 48 घंटे में, बाकियों के नहीं है। वाओ, मुझे कुछ एक्वेरियंस के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन आप उनसे भागोगे, आप उनको वो एक्शन का रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं दोगे एक्वेरियस, क्योंकि आप इस पार्टनर के साथ अब आगे नहीं बढ़ना चाहते। यस, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को चुनोगे और आपकी ब्लेसिंग्स में 5 ऑफ कप्स था। सो आपकी ब्लेसिंग्स में अब आप उन 2 कप्स को चुनोगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हमेशा, उनको छोड़ दोगे। वो चाहे अब आपके पास आए, आप उन पे अब विश्वास नहीं कर सकते और अब आप उनको छोड़ दोगे, जाने को कह दोगे कि आपको वो नहीं चाहिए। यही आपकी ब्लेसिंग होगा, लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। ओ माई गॉड, नाइट एंड चैरियट। एक्वेरियस क्या कर रहे हो अगले 48 घंटे में? ट्रैवल ट्रैवल और ट्रैवल। इतने इम्पल्सिव दिख रहे हो, इतने इम्पल्सिव दिख रहे हो। ओ गॉड, वी हैव लवर्स। आप में से काफ़ी लोग कुछ न्यू चॉइसेस बनाने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है अपने लव रिलेशनशिप में, अब लव रिलेशनशिप में बेसिकली बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे एक्वेरियस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे और जो चाहते हो ना वही पाओगे। मीन्स कि आपने डिसाइड कर लिया है या डिसाइड कर लोगे अगले 48 घंटे में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और बस फिर आप उसके लिए एक्शन लोगे। साम दाम दंड भेद, आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो। वी हैव नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ट, पैशन भी है, एग्रेशन भी है, चैरियट। आगे बढ़ने की जितनी भी आपको हार्डवर्क करना है, आप उसको करने के लिए रेडी हो कि आपको आपके गोल तक पहुंचना है। और एट द एंड आपको मिलेगा क्या? लवर्स, ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप। मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा था वो हेल्दी होगा, दोबारा से रिकवर होगा आपका रिश्ता। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आप उसे छोड़ के फाइनली निकल पाओगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए एक्वेरियस। और अगर एक ओवरऑल आपके रिश्ते में हेल्दी एनर्जी थी तो वो आगे भी बनी रहेगी। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ऐड होगी इस 48 घंटे में, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी ऐड होगी एक्वेरियस। दिस इज ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स सी आपका फाइनेंस और करियर कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा अगले 48 घंटे में, वो भी ज़रूरी है जानना।
5 ऑफ कप्स, कुछ कंफ्यूजन आपको आपकी जॉब में हो सकता है अगले 48 घंटे में। कुछ गिल्ट भी हो सकते हैं कि आपने गलत चूज कर लिया, गलत चॉइसेस ले ली, या आपने कोई जॉब क्विट कर दी, या आपने सही तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया उस पर्टिकुलर टाइम में अपने करियर बिजनेस में। आपको ऐसा लगेगा कि आप डाउन जा रहे हो अपने बिजनेस में, या आपको उतना अर्न नहीं हो रहा जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ऐसी कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके रहेंगे अगले 48 घंटे में। ठीक है, लेट्स सी ये थॉट्स क्यों हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है एक्वेरियस की लाइफ में। यस, ये पैसे को लेके हो सकता है, फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि क्या है, मे बी आप कोई खर्चा कर दो एक्वेरियस। ठीक है, बट ना आपको चाहिए कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। आपके जो कंफ्यूजन है और जो नेगेटिव पैटर्न है सोचने की, जो नेगेटिव ताकतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ख़त्म कर सकता है, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से जा सकती है। अदरवाइज यहाँ मून और 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि थोड़ा सा आप एक प्रोटेक्टिव मोड में रहोगे बिजनेस फाइनेंस में, कि लोग आपको हार्म नहीं करें, लोग आपको गलत ना बोलें, लोग आपकी बुराई ना करें। प्लस ये इसलिए भी हो जाता है तलवार उठाने की बात कि विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल की आप हर बात सबसे को नहीं कह सकते हो, है ना, और वो आपने अपने तक रखी है तो लोगों को लगेगा आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, या आप जितना अर्न कर रहे हो उतना दिखा नहीं रहे हो। बट एक्चुअली में वो आप ऐसा नहीं कि आप पैसा छुपा रहे हो, आप बस पैसा सेव करने की एनर्जी में हो। बट हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर्स को या कस्टमर्स को ऐसा ना लगे। ठीक है, सो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपकी इश्यूज हो सकते हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि अगले 48 घंटे में थोड़ा सा आप नेगेटिव सोचोगे अपने बिजनेस करियर को लेके, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आउटकम बुरे नहीं हैं। ठीक है, आउटकम आपके लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं है। आपको ना तो फाइनेंसेस में बुरे हैं और ना ही आपके वर्क प्लेस की एनर्जी या करियर बिजनेस की एनर्जी में बुरे हैं। सो सब बढ़िया ही चल रहा है, बस वो आपके नेगेटिव थिंकिंग है, सोच है आपकी लोगों को लेकर के या लोगों की आपको लेकर के, जो आपको एक नेगेटिविटी दे देगी शायद 48 घंटे में। सो आपको उससे बचना चाहिए, दैट्स इट। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। थोड़ा सा पैसे का भी ध्यान रखना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो एक्वेरियस। हेल्थ के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, यहीं से हम हेल्थ के लिए भी देख लेते हैं अगले 48 घंटे में। हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है एक्वेरियस, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, हर्मिट है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। एक तो ओवर थिंकिंग आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है, बट मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में और एनर्जेटिकली तो आप काफ़ी एक्टिव दिख रहे हो अगले 48 घंटे में। फिर किस बात को सोच के परेशान हो। सो हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ पहले से ही खराब चल रही है एक्वेरियस, आने वाले टाइम में भी हो सकती है, तो थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या सब होगा इस 48 घंटे में। वाह, वी हैव ब्लेस नंबर 22। सो यूनिवर्स कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ भेज रहे हैं अगले 48 घंटे में। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपकी लाइफ में कोई मैजिकल इवेंट हो सकता है, सडनली चीज़ें प्रोग्रेस करने लग जाएं, सडनली चीज़ें ब्लेस्ड वे में फॉर्म होने लग जाएं आपके लिए, और आप यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। वी हैव नो प्लेस लाइक होम। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का ज़्यादा टाइम जो है वो घर में बीतेगा, घर के रिनोवेशन में, नया घर लेने की सोच सकते हो आप, और एक होमली एनर्जी आपको फील होगी लोगों में, लोग आपको घर जैसा फील कराएंगे, और आप भी घर जा सकते हो। मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप घर जा रहे हो, एक्वेरियस पॉसिबल है। सो एक घर जैसा माहौल आपको हर जगह मिलेगा 48 घंटे में। दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। नंबर 4 के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, 444 4444 आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल में आपने कोई काम शुरू किया था तो उसके रिजल्ट्स आपको अब मिल सकते हैं।
अगले 48 घंटे में। अप्रैल का कोई टास्क पेंडिंग है तो वो अगले 48 घंटे में पूरा होगा। लेट्स सी और क्या है एक्वेरियस, और क्या मिलने वाला है। यस, वी हैव वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, और यहाँ पे भी ब्यूटीफुल वुमेन है। तो आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में तो कोई फीमेल एंटर होने वाली हैं, जो कि यस फीमेल या फेमिनिन एनर्जी, यहाँ लिख भी रखा है फेमिनिन एनर्जी एंटर होने वाली है। न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप आपको मिल सकती है, एंड प्रपोजल मिल सकता है गाइस। फ्रेंडशिप डे है, मैंने तो रीडिंग के टाइम भी कह दिया था। वी हैव गोल अचीवमेंट, मटेरियल गेन एंड स्टेटस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सो आप में से काफ़ी लोगों को आपका गोल अचीव होगा, हैप्पीनेस भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। We have peacock feather, evil spell will fade away, something good is about to happen, future success, may get married soon. And last card देखेंगे, we have coconut, good luck, initiation of something new, fruitful results, you are on the right path. So आप अपने लिए एक राइट पाथ चूज करोगे अगले 48 घंटे में, और आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई प्रपोजल या कोई मैरिज प्रपोजल या कोई फ्रेंडशिप का ऑफर, बिजनेस पार्टनरशिप आपको ऑफर हो सकती है। गोल अचीव कर पाओगे, सक्सेस की तरफ बढ़ पाओगे, एंड यस कुछ नया भी शुरू कर सकते हो काफ़ी लोग। नाउ लेट्स सी हमारे पेजेस क्या कहते हैं अगले 48 घंटे के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे है हैप्पीनेस। यस, यहाँ पे भी लिख रखा है बड़ा बड़ा कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, और यहाँ पे भी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। ब्लेस्ड का भी कार्ड था, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में हो जाए अगले 48 घंटे में, पॉसिबिलिटीज़ हैं। वी हैव मनी, सो आप में से काफ़ी लोगों को पैसा मिल सकता है, पैसा। यस, एंड वी हैव फैमिली टाइम, सो काफ़ी लोग अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। ऑल राइट एक्वेरियस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगले 48 घंटे की एनर्जीज ये हैं। मुझे बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।